जो है उसका ये सार है। तो हमें जो है भक्ति प्रदान है। प्रभुपाद जी यहाँ पर अनुवाद में ये कहते हैं कि निष्काम भाव से कर्म जो करना है, अर्थात वो भक्ति कार्य में लगना है। निष्काम भाव की कर्म मतलब वो भक्ति कृष्ण के लिए हम कर रहे हैं। यद्यपि अगर हम कमा रहे हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारा शरीर है, तो पैसा तो चाहिए ना। हम सब लोग को छोड़ करके हिमालय या सन्यास या ब्रह्मचारी नहीं बन सकते, लेकिन यद्यपि इस भाव से हम करें कि ये बच्चे, ये पत्नी, ये घर, ये सब कुछ मेरे कृष्ण का है, ये उसकी संपत्ति है और मैं जो है मात्र निमित्त हूँ इसका ध्यान रखने में। जैसे बैंक में एक कैशियर होता है, उसके पास लाखों रुपए उसके टेबल में के अंदर नीचे छुपे हुए रहते हैं, लेकिन जब 5 बन जाते हैं, बैंक बंद होता है, तो एक एक पैसे का हिसाब बैंक को मिल जाता है। उसमें एक नया पैसा कम नहीं होता है, चाहे करोड़ों रुपए उसके पास होता है। तो वो मात्र निमित्त है, उसकी सुरक्षा में है। सुबह 9 बजे जब बैंक खुलता है, 5 बजे तक रोज उसका नित्य कर्म है कि ये चीज़ें जो है वो बैंक की संपत्ति है, मुझे सिर्फ एक निमित्त बनाए। तो अगर इस भावना से अगर हम समझे कि ये बच्चे, ये सारी वस्तु, घर है, सब कुछ है, ये भगवान की संपत्ति है। ईशावास्यम इदम सर्व, ये सारे जो है ईशावास्य उपनिषद में ये कहते हैं ये सारी संपत्ति कृष्ण की है। भोक्ताराम सर्व यज्ञ तपस्याम सर्वलोक महेश्वर। भगवत गीता कहता है कि ये सर्वलोक के ईश्वर कृष्ण है, सब कुछ उनका है। तो हम मात्र निमित्त हैं। अगर इस भावना से हम यदि पैसा भी कमाते हैं या कोई काम भी करते हैं, तो वो भी शुद्ध भक्ति हुई, 100% भक्ति हुई। लेकिन अगर हम इस भावना से वही काम करते हैं, हम सोचते हैं कि हम कमाएंगे और हम अच्छी गाड़ी घुमाएंगे, अच्छे बंगले में बैठेंगे, अच्छी ये करेंगे, मेरी इंद्रिय तृप्ति के लिए ये सब ऐश और आराम के लिए मैं करूँगा, मेरे लिए, मेरी इंद्रियों के लिए, तो ये जो है वो आपको ये कर्म के रूप में या तो आपको विकर्म कराएगा, या आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बहुत है आपके पास, आप सोचेंगे आप मैं दान दे दूंगा तो उससे अच्छा होगा गरीबों का। तो ये भी एक भावना है, थोड़ी सी घमंड की भावना होती है कई लोगों में दान देने के लिए, लेकिन फिर भी वो पुण्य कर्म की श्रेणी में आता है और उसको पुण्य कर्म के लिए फिर स्वर्ग भोगता है, लेकिन फिर भी वापस आना पड़ता है स्वर्ग भुगतने के बाद भी। तो उसमें बात भक्ति के अलावा सब चीज में नुकसान है। पुण्य कर्म भी आखिर में नुकसान ही दिलाता है, क्योंकि बार बार फिर वापस आना पड़ता है। तो भक्ति प्रदान है, यही इसका सार है। और यही बात चित्रकेतु महाराज को, जो नारद जी और स्वयं शंकरसन जी के जब दर्शन होते हैं, तो ये इस प्रदान है, भगवान की भक्ति प्रदान है। इसी से हम इस 84 लाख योनि से मुक्त हो सकते हैं। और मुक्त होने के बाद अगर मानो मनुष्य जन्म भी हुआ, प्रचार भी करना पड़े, तो इस प्रचार में भी हम मुक्त ही हैं। जैसे प्रभुपाद जी हालांकि यहाँ पर थे, लेकिन वो जीवन मुक्त थे। इसी जीवन के अंदर, इस शरीर के अंदर वो मुक्त है। मुक्ति की जो व्याख्या है काफ़ी विपरीत है। कई लोगों को मुक्ति क्या है मालूम नहीं है। वैष्णव जो है मुक्ति कभी नहीं मानता, जो ब्रह्मवादी या मायावादी मानते हैं। मुक्ति यही है कि मेरी मुक्ति की मैं भगवान जी की सेवा में जहाँ भी करोड़ों अगर जन्म भी मुझे यहाँ रहना पड़े। इसीलिए तो प्रभुपाद जी गोलोक छोड़ करके आए हैं। कल हम यही बात करें कि प्रभुपाद जी का जो प्रणाम मंत्र है, नमामि विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले। भूतले का मतलब वो कहाँ से आए? गोलोक से आए। बड़ा मतलब भूय है, अगर आप ठीक से उसको देखें तो गोलोक में कृष्ण के सन्मुख होकर के और कृष्ण की जो सानिध्य में रह करके इस कष्ट में, इस संसार में आए, किस लिए आए? क्योंकि कृष्ण को ये सेवा पसंद है। अनुकूल कृष्ण ने उनसे आदेश दिया, जाओ आप अपने गुरु महाराज की सहायता करो, जो जीवों के उद्धार के लिए आए। और जितने भी जीव है वो भटक रहे हैं, वो जानते नहीं है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। तो मेरे लिए आप ये कार्य करो। तो स्वयं प्रभुपाद जी भूतले कृष्ण के प्रेष्ठ है। प्रेष्ठ मतलब बहुत ही वल्लभ है। वल्लभ मतलब बहुत ही वो जो है निकट है, प्यारे हैं कृष्ण के। जो कृष्ण के जो प्यारे, जो आपसे जो प्यारे है वही आपके साथ रहते हैं ना। तो
गोलोक में साक्षात कृष्ण राधा कृष्ण की नित्य सेवा में है, तो वहाँ से वहाँ छोड़ करके यहाँ आना एक बड़े कार्य के लिए, और सबसे बड़ा कार्य क्या है? कृष्ण भक्ति। कृष्ण भक्ति मतलब कृष्ण की संतुष्टि। कृष्ण ने आदेश दिया सर आंखों पर, ठीक है कृष्ण मैं जाता हूँ, मैं तुझसे, मैं विरह, प्रभुपाद जी विरह गीत लिखते हैं, उनकी डायरी में मिलता है कि कृष्ण आज तुम्हारा बहुत स्मरण आ रहा है, कब वो दिन आएगा जब मैं दोबारा आपके साथ में वृंदावन में, गोलोक में दोबारा मैं आपके साथ वृंदाव्रज के वनों में दोबारा लुका पुटी खेलूंगा। ये ऐसे कुछ शब्द है बंगाली में, छुपा छुपी, या वृंदावन के जो वन है उसमें खेलूंगा मैं आपके साथ। आज हे मित्र तेरी याद आ रही है। प्रभुपाद जी बैठ करके ये जलदूत पे शायद उन्होंने ये कविता लिखी थी। तो कहने का मतलब है कि भक्ति जो है वो हमेशा, भक्ति तो ऐसी है हमारे गौड़ीय वैष्णव की, भगवान के दर्शन तक नहीं मांगते। हाँ, प्रभुपाद जी के गुरुदेव भक्ति सिद्धार्थ प्रभुपाद जी कहते थे कि डोंट ट्राई टू सी कृष्णा, कृष्ण को देखने का प्रयास मत कीजिएगा, आप सिर्फ अपनी सेवा अच्छी तरह कीजिए ताकि कृष्ण की जब इच्छा हो वो आपको दर्शन दे। ये भक्ति की, शुद्ध भक्ति की परिकाष्ठा है। तो ये जो है भक्ति प्रधान है, ज्ञान से भी कर्म से भी, और यही जो है इस बात का जो है यहाँ पर दबाव दिया है इस श्लोक के अंदर। और यहीं पर हम विराम दे देते हैं। अगर किसी का कोई प्रश्न हो या किसी कोई कोई टीका हो, टिप्पणी हो, तो कृपा करके आप। जगत में आए हैं। हाँ जी, हमारी इच्छा से आए क्या, ऐसे भगवान को अपराध होने से कारण कर आए हैं? हाँ, ये कहते हैं कि हम भगवान से ईर्ष्या की। इनका प्रश्न ये थे कि क्या हमने भगवान का अपराध किया इसलिए हम ये संसार में आए, जन्म मृत्यु के सागर में? तो अपराध तो किए हैं तभी तो आए हैं, क्योंकि हम भगवान भोगता है, हमने सोचा कि हम भी क्यों ना उनकी तरफ भोग करें। हमारे में सब में अनुस्वतंत्रता है, भगवान की स्वतंत्रता है, पूर्ण स्वतंत्रता है, स्वराट है, हाँ, अभिज्ञ स्वराट। हमारे भागवत में कहा है पहले श्लोक में कि जन्मादियस्य यतोन्मयात् इतरतश्च अर्थेष्व, अभिज्ञ स्वराट। कृष्ण जो है स्वराट है, कंप्लीटली स्वतंत्र है। लेकिन भगवान ये भी कहते हैं भगवद गीता में कि ममयंश जीव भूत जीवलोक सनातन, जीव जो है मेरा अंश है। तो मेरे में अगर संपूर्ण स्वराट है, हम जीव को विभु है, हमारे में अनुस्वतंत्रता है। तो ये अनुस्वतंत्रता के कारण हम उस अनुस्वतंत्रता को कैसे भी हम उपयोग करते हैं, भगवान की भक्ति में, या भगवान से सन्मुख होकर, या भगवान से विमुख होकर। तो हमने विमुख होने का हमने निश्चय कर लिया। तो भगवान अंतर्यामी है, वो जानते हैं परमात्मा के रूप में कि ये मेरे से अलग होना चाहता है। जैसे कभी कोई बड़े बाप का बेटा होता है, कहते हैं मेरी संपत्ति दे दो, मुझे अलग होना है, भाइयों से अलग होना है, घर से अलग होना है, मुझे मेरा भाग दे दो। एक सिंपल सा उदाहरण। तो जो बाप होता है वो कहता है कि हाँ इसका तो भाग है ही, अब उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, इसकी इच्छा है मेरे से दूर होना है, ले ले भाई, ये इतना तेरे, बस इतना तेरा बनता है, और ये इतने तेरे भाइयों का है, तो ये तू ले ले। मेरी तो इच्छा नहीं है कि तू मेरे से दूर हो, साथ में ही रहे, लेकिन अब तेरी मति ऐसी है, फिर गई है कि तुझे जाना ही है, तो मैं क्या करूँ? तो फिर वो कहते हैं कि ले ले तेरे पैसे और जा भाई। तो उसमें अगर खुश होता है, और यद्यपि अगर तू कभी नाखुश हुआ और तुझे वापस आना है तो मेरे दरवाजे खुले हैं, क्योंकि मैं तेरा बाप हूँ, तू मेरा अंश है। तो ईर्ष्या के कारण हम कृष्ण से विमुख हुए हैं, और इसलिए कृष्ण ने ये संसार बनाया है हमारे भोग के लिए। और जिस दिन हम थक जाएंगे तो हम उनके सन्मुख होंगे, तब हमें एक अच्छे गुरु से मिलवा देंगे। अंतर्यामी है, वो जानते हैं कि आप थक गए हो और आप संतुष्ट नहीं हो, और जो घूम फिर रहे हैं इस भवसागर में, वो सोचते हैं यही संतुष्टि है, अच्छा खाना पीना, मौज करना, गाड़ी बंगला, तो फिर उसके लिए तो अभी बहुत समय है। लेकिन जो सोचते हैं कि बहुत हो गया ये गाड़ी बंगला, बहुत हो गया ये पैसा, फिर भी संतुष्टि नहीं है, कुछ करो मेरे ठाकुर,
तो वो कृष्णा आपको मिला देते हैं इस्कॉन जैसी संस्था को। प्रभुपाद जी का आश्रय मिल जाता है उनके भक्तों द्वारा, प्रभुपाद जी के जो है ग्रंथ मिल जाते हैं, पुस्तक मिल जाते हैं, हरि नाम का आश्रय मिल जाता है। तो इससे हमें ये ईर्ष्या के कारण, हाँ मतलब कोई बात नहीं, ये माला जो है ना सबसे बड़ी भक्ति है। ये श्लोक वो करना पढ़ना इसलिए कि हम शुद्ध माला एक दिन कर पाए। कोई बात नहीं, मतलब आप हृदय से माला करो और हमारे आपके हृदय में, हमारे आपके हृदय में सब में परमात्मा है, वो जानते हैं। और आप यही भावना रखें जो आप मुझे प्रकट कर रहे हैं ठाकुर जी के सामने। तो मैं तो कोई पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझे कुछ और उनको बोलने की जरूरत नहीं, लेकिन जब आप अपने आप प्रकट करते हैं तो वो आपकी दैन्यता है। जब दैन्य होते हैं तो हमारा हृदय शुद्ध होता है और चित्त शुद्ध होता है, तो हम ठाकुर जी के बताए हुए मार्ग पर हम ठीक से चल सकते हैं। तो हरिनाम तो सबसे बड़ी बात है। हरिनाम तो स्वयं कृष्ण करते हैं, कृष्ण खुद हरिनाम करते हैं। कैसे? चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, रात दिन गंभीरा में 12 साल उन्होंने रात दिन हरे कृष्ण महामंत्र का ही आश्रय लिया है। तो हरिनाम सबसे श्रेष्ठ है। गोपियों को कहाँ पर श्लोक आदि आता था, उद्धव को सब कुछ आता था, बृहस्पति के शिष्य थे, लेकिन कृष्ण ने उनको गोपियों के पास भेजा कि जाओ देखो, आप उनको उपदेश देना। लेकिन एक्चुअली वो उपदेश लेकर के आए। गोपी भर्तु पद कमलयो दास अनुदास अनुदास। तो ये जो है हरि का नाम सबसे श्रेष्ठ है। अगर आपको इसमें रुचि है और आप और कुछ नहीं कर सकती, मात्र आप अपनी इंद्रियों से ठाकुर जी के लिए अच्छा भोग बना दो, भक्तों की सेवा कर दो और हरि नाम कर दो, बहुत काफ़ी है। आपका जीवन सफल है माता, आप धन्य हो। हरे कृष्ण। श्रीला प्रभुपाद जी की, गुरुदेव की बहुत प्रेमानंद है। हरि हरि। Thank you.